मेघनाथ एक ऐसा राक्षस जिसके सिर्फ नाम मात्र से ही देवताओं के चेहरे पे डर उतर आता था। जब जब उसने शस्त्र उठाए तब तब उसके शत्रुओं का विनाश तय था। उसने अपनी विद्या और पराक्रम के दम पर भगवान इंद्र तक को परास्त कर रखा था। Here, the great king of Asuras, mighty Dashamukha Ravana's son, pride of Lankapuri. Meghana! Let this cry shatter the walls of Devaloka! Dum dum da da da, dum dum da da da, da 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 da. रावण की सेना में कुछ ऐसे योद्धा थे जिनके सामने जीत सिर्फ एक कल्पना थी, और उनमें सबसे प्रमुख नाम आता था मेघनाथ का, जिसे दुनिया इंद्रजीत के नाम से भी जानती है। रामायण के इतिहास में केवल मेघनाथ ही एक ऐसा योद्धा था जिसने भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को एक टाइम पे पराजित किया था। बट द क्वेश्चन अराइज, भगवान होने के बावजूद राम और लक्ष्मण जैसे अवतारों को मेघनाथ से हार का सामना क्यों करना पड़ा? आखिर ऐसा क्या था उसके पास जो देवताओं तक को झुकने पर मजबूर कर देता था? नमस्ते एंशियंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इंद्रजीत का जीवन कैसा था। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं मेघनाथ के जन्म की। तो मेघनाथ के पिता स्वयं लंकापति रावण थे और माता थी मंदोदरी। रामायण के अनुसार यह माना जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तब रावण ने सभी ग्रहों को एक विशेष स्थिति में बांध दिया था ताकि जो उसका पुत्र हो वो जन्म से ही शक्तिशाली हो, और होता भी वही है। लेकिन शनिदेव उनकी बात नहीं मानते हैं। वो अपनी मर्जी से मेघनाथ की कुंडली के 12वें घर में चले जाते हैं और यही ग्रह स्थिति आगे जाकर मेघनाथ की मृत्यु का कारण बनती है। पर हम अभी मृत्यु के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बात हम अंत में करेंगे। तो अभी बात करते हैं उसकी विद्या के बारे में। तो उसने अपनी विद्या अपने पिता रावण और गुरु शुक्राचार्य से ली। न केवल शस्त्र विद्या, उसके साथ साथ उसने ब्लैक मैजिक की भी विद्या उनसे ली। ये ब्लैक मैजिक की विद्या, जिसे हम तमासी माया भी कह सकते हैं, उसकी वजह से मेघनाथ प्रैक्टिकली इमॉर्टल बन गया था। इसलिए यही तमासी शक्तियाँ उसे रामायण का सबसे खतरनाक और ब्रूटल योद्धा बनाती थीं। पर इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद इंद्रजीत भगवान शिव की तपस्या करता है एंड उनसे पाशुपतास्त्र हासिल करता है। तमासी माया और अस्त्रों का ज्ञान उसे काइंड ऑफ इमॉर्टल बनाते थे, लेकिन उसे मिला ब्रह्मा जी से ये वरदान पूरी तरह से इमॉर्टल बना देता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी वरदान की जिसकी वजह से इंद्रजीत को सिर्फ वही मार सकता था जो 11 सालों तक सोया ना हो। इसके साथ साथ उसे एक ये भी वरदान था कि जब भी वो माता निकुंभिला का यज्ञ करेगा तो उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा। इन चीज़ों की वजह से इंद्रजीत एक ऐसा योद्धा बन गया था जिसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और अपनी इन्हीं शक्ति और पराक्रम के दम पे उसने भगवान इंद्र तक को हरा दिया। एंड इस वजह से ब्रह्मा जी ने उसे नाम दिया इंद्रजीत। जिस प्रकार मैंने आपको इंद्रजीत की शक्तियां बताई तो आप खुद समझ सकते हो वो कितना बलशाली था। लेकिन क्या वो इतना शक्तिशाली था कि स्वयं राम और लक्ष्मण जी को हरा सके? तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि इंद्रजीत ने 2 से 3 बार लक्ष्मण जी को पराजित कर रखा है एंड एक बार राम जी को भी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन जब विभीषण के कहने पे राम और लक्ष्मण जी ने उनका यज्ञ भंग कर दिया तब इंद्रजीत की और लक्ष्मण जी की एक फेयर फाइट होती है एंड उसमें लक्ष्मण जी जीत जाते हैं एंड इंद्रजीत की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है इंद्रजीत वॉज वीक, बट जस्ट थिंक हिज अपोनेंट वॉज गॉड हिमसेल्फ। तो ये थी कहानी इंद्रजीत की, जिसके पास शक्तियाँ तो बहुत थी पर पक्ष गलत था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना आपके लिए वो एक विलन था या एक हीरो। और अब अगर आपको ये जानना है महाभारत के 5 ब्रूटलिस्ट कर्स कौन से थे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलूंगा। राधे राधे।